हेलो ईच एंड एवरीवन, माय नेम इज दीपाली। वेलकम टू गुडन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक, तो अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली। तो पहले हम चाहते हैं अपने ग्लोब पर, ये रहा, ठीक है, और इसे हम रोटेट करेंगे जेंटली। ठीक, देन इसके बाद क्या बोला गया है, और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून। या फिर कोई पिक्चर देखिए ग्लोब की, अर्थ की, और कहाँ से देखी जा रही है वो? मून से, चांद से। मान लीजिए कि आप चांद के ऊपर हो और चांद से वहां से देख रहे हो अपने अर्थ को, तो वो कैसे दिखाई देगा? व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी? कौन सा कलर देखोगे आप सबसे पहले? तो आप देखोगे ब्लू कलर। जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिखाई देगा? ब्लू कलर दिखाई देगा। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट करता है ब्लू कलर? वाटर। सबको पता है पानी का रंग नीला होता है, तो क्या दिखाई देगा? क्या बोलेंगे इसको हम? वाटर, यानी कि वाटर है। ब्लू कलर जो है वो वाटर है। विच कवर्स ऑलमोस्ट द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। जो क्या कवर कर रहा है? 3/4 एरिया, यानी कि 3/4 हिस्सा जो है वो अर्थ पे कवर कर रहा है। ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए, तो ये क्या है? हमारा अर्थ। तो इसमें ब्लू कलर ही है ज्यादातर। क्या है? ब्लू कलर। क्या है? 3/4। देखिए इसको क्या बोलते हैं, देखिए इस तरीके से होता है हमारा, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये 4 हिस्से क्या हो गए यहाँ पर, और 1 2 3, 3 हिस्से कितने हैं? पानी के हैं। 3 हिस्से कितने हैं? वाटर के। और एक हिस्सा क्या है? सिर्फ लैंड है। तो यानी ये इतना हिस्सा पानी का हो गया एक तरह से, और ये लैंड का हो गया, है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 3/4। 3/4 हिस्से का मतलब क्या होता है कि 3 गुना, सिर्फ 3 गुना क्या है? 3/4 क्या है? सिर्फ पानी पानी है, और एक ही हिस्से में क्या है? सिर्फ लैंड है। अर्ली एस्ट्रोनॉट्स कॉल्ड अर्थ द ब्लू प्लैनेट ड्यू टू दिस अपीयरेंस। जो पहले के एस्ट्रोनॉट्स थे वो इसको क्या कहते थे? ब्लू प्लैनेट कहते थे। हमारे अर्थ को क्या कहा जाता था? ब्लू प्लैनेट। ठीक, आगे देखो। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियंस। जो सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं उसको क्या बोला जाता है? ओशियंस है। मतलब वाटर बॉडीज कौन कौन सी होती हैं? देखो, रिवर होती है, ठीक है, लेक होती है, यही तो वाटर बॉडीज हैं। ठीक, सी हो गया आपका। अदर मेन कलर विजिबल इज ब्राउन रिप्रेजेंटिंग लैंड। जो अदर कलर है, जो कि एक तो पानी का कलर जो हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है नीले रंग की दिखाई दे रही है, और साथ के साथ कैसी दिखाई दे रही है? यहाँ पे ये कुछ एरिया कैसे दिखाई दे रहा है? ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ब्राउन कलर का क्या मतलब है? ब्राउन कलर क्या, जो हमारी धरती का रंग कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो क्या हो गया? वो क्या है? लैंड मास है, लैंड पार्ट है। लैंड पार्ट कौन सा है? ब्राउन कलर है। ठीक, हमने इससे बता दिया कि जो मून पे अगर हम देखें ग्लोब, हमारे जो अर्थ को, तो कौन कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ब्लू कलर दिखाई दे रहा है और ब्राउन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए। लैंड कवर्स अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब। सबसे कम जो एरिया किसी ने घेर रखा है ग्लोब पे, किसने घेर रखा है? धरती ने। मतलब सिर्फ हमारी जो धरती है उस पर सिर्फ 1/4 हिस्सा उसका है, धरती का। बॉडी ऑफ लैंड को हम क्या कहते हैं? लैंड मास। कि बहुत बड़ा एरिया जो होता है लैंड का उसे हम लैंड मास कहते हैं, ठीक है। और इसको और चीज देखिएगा, लैंड मास जिसे कहते हैं, तो लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। अब जो लैंड होती है, अब इसको कहोगे कि ये भी तो लैंड ही बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो लैंड होती है मतलब ये है, और जो बढ़ता ही चला जाता है लैंड का एरिया, उसे क्या बोल देते हैं हम? कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। बोथ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ विटल रोल इन शेपिंग द अर्थ क्लाइमेट। ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस चीज के लिए? अर्थ के क्लाइमेट को शेप देने के लिए। अब देखिए, ओशियंस के पास क्या होता है? जो आसपास का एरिया होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है ना। और जो लैंड का होता है वो क्या होता है? वो बहुत मतलब बदलता रहता है। क्या? कभी बहुत ज्यादा गर्म रहता है, कभी ज्यादा ठंडा रहता है। इसीलिए इसने क्या कर रखा है? अर्थ के क्लाइमेट को बैलेंस कर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये दोनों के दोनों। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये दोनों क्या करते हैं? ये लाइफ को अफेक्ट करते हैं। किस किस की लाइफ को अफेक्ट करते हैं? प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमंस की। भाई जो क्लाइमेट है वो सबकी लाइफ को अफेक्ट करेगा ना, तो ऐसे है। ठीक, तो देखिए आगे क्या है? डोंट मिस आउट। इसको भी देखते हैं हम कैसे है, क्या है इसके अंदर। डोंट मिस आउट, इसे भी करना जरूरी है। द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो सेम नो वरुणा। तो ये जो एक एम्बलम है इंडियन नेवी का, वो क्या है? क्या रख रखा उन्होंने? मोटो सेम नो वरुणा। इसे प्रोनाउंसिएशन कैसी है इसकी? शाम नो वरुणा। इसकी प्रोनाउंसिएशन है शाम नो वरुणा। इट मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा।
मतलब इसका मतलब क्या है कि हम सबको सब कुछ शुभ हो। ओ वरुणा, वरुणा से प्रार्थना कर रहे हैं। अब कहोगे वरुणा क्या है? वरुणा कौन है जिससे प्रार्थना कर रहे हैं? तो वरुणा कौन है? वरुणा इज अ वैदिक डीटी एसोसिएट विद द ओशियन, स्काई एंड वाटर। ओशियन, स्काई और वाटर के देवता को वरुणा कहा गया है और उनसे ही ये प्रार्थना की जा रही है, सब कुछ मंगलमय हो, सब कुछ शुभ हो। हम टॉपिक शुरू करने जो पहला टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन दी अर्थ। कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी धरती है, कि कितनी जगह उस जमीन ने घेरी हुई है और कितनी जगह समुद्र ने घेरी हुई है, इस चीज को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए क्या है? द अर्थ इज ऑफन कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। आपने सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन वीडियो हमने देखी थी तो आपने क्या देखा था कि सबसे पहले क्या बताया गया कि अर्थ क्या है? अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज approximately 71% of its surface is covered by water while only about 29% consists of land। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा ग्लोब है कम से कम 71% यानी 71% हिस्सा तो पानी ने ही घेर रखा है हमारी धरती का, और बचा कितना? 29%। ये किसने घेर रखा है? लैंड ने। ठीक है, देखिए जैसे इस ग्लोब में देखिए आप, ये देखिए, आप इस ग्लोब को देखोगे तो आप क्या देखोगे कि सारी जगह तो पानी पानी, ब्लू ब्लू नजर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही लैंड का दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है, बाकी सारे पे तो यहाँ तो बिल्कुल ही पानी है, समुंदर ही समुंदर है, ओशियन है यहाँ पे। ठीक है, हर जगह आप ओशियन देखोगे और थोड़ा बहुत ही पार्ट देखोगे लैंड का। ठीक, आगे देखो, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। जो ओशियन और कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। आप देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है? यहाँ पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या, देखिए यहाँ पे तो धरती दिखाई दे रही है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन यहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ तो सारे में पानी पानी नजर आ रहा है मुझे। देखिए सारे में पानी पानी है, ओशन ही ओशन है। क्या सिर्फ यहाँ पर ही है? आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये देखिए नॉर्दर्न एरिया में सबसे ज्यादा है लैंड, ठीक है, और साउदर्न में सबसे कम है, ओशन ही ओशन नजर आ रहे हैं। देख रहे हो आप? ठीक, आगे देखो, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंटेन्स मोर लैंड मास कंपेयर टू द साउदर्न हेमिस्फीयर विच इज प्रिडोमिनेटली कवर्ड बाय ओशियंस। तो क्या बोला है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ज्यादातर क्या किससे घिरा हुआ है? लैंड मास से घिरा हुआ है। ठीक है, कंपेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में इतना लैंड मास नहीं है जितना कहां पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है। कवर्ड बाय ओशियंस, प्रिडोमिनेटली कवर्ड बाय ओशियंस। डोमिनेटली क्या है? ओशन से भी कवर्ड है फिर भी, लेकिन वो क्या? साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है? ज्यादातर क्या है? ओशन से घिरे हुए हैं, मैंने आपको अभी ग्लोब पर बताया। ठीक है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किससे घिरा हुआ? ज्यादातर लैंड मास से है, वहां कम ही ओशियंस है। All the oceans are interconnected with one another, allowing sea water to flow freely between them। तो सारे ओशियंस जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए ओशियंस, देखिए सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देख रहे हो? ये देखिए यहाँ पे जहां भी देखोगे सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिससे कि आराम से ये बह सके, पानी जो है फ्लो कर सके आराम से। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखो, smaller extensions of oceans have various names such as sea, bay and gulf। अब क्या है? ओशियंस के अलग अलग नाम भी रखे हुए हैं, जैसे जैसे वो इंटरकनेक्टेड भी हैं, अलग अलग जगह से निकल रहे हैं, अलग अलग जो कंट्री है उस तरफ से निकल रहे हैं, तो उनका नाम भी रखा गया है। एक का नाम रख दिया सी, एक का नाम बे, एक का नाम गल्फ, ओशियन, ये सब नाम रखे हुए हैं ओशियंस के। ठीक है, तो हम देखते हैं सी क्या होता है, बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है। देखिए सी क्या होता है? सी ओशन का वो हिस्सा होता है जो जमीन के आसपास होता है, और सी जो होता है ओशन से छोटा होता है, पानी उसका सोल्टी होता है, सोल्टी वाटर होता है। और ये ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो अरेबियन सी। ठीक, दूसरा दूसरा क्या है? बे। बे क्या है? जो जिसका तीनों हिस्से जो होते हैं जमीन से घिरे होते हैं, और उसका जो मुहाना होता है वो कैसा होता है? चौड़ा होता है, वाइड होता है। ठीक है, जैसे आप बे ऑफ बंगाल कह सकते हैं। ठीक, और तीसरा क्या है? तीसरा है गल्फ। गल्फ क्या होता है? जो जमीन के काफी अंदर तक होता है, और उसका जो मुहाना होता है वो बहुत ही ज्यादा संकरा यानी पतला होता है, जैसे कि गल्फ ऑफ खम्बत, गल्फ ऑफ कच्छ, इस तरह। ओशियंस, ओशियंस के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लानेट। प्लानेट का सबसे बड़ा हिस्सा किसने घेर रखा है? ओशियंस ने घेर रखा है। आपने बताया था ना, इसी वजह से तो ब्लू प्लानेट कहते हैं इसको। देखिए सबसे ज्यादा क्या है? ओशियंस ही ओशियंस है, हमारे प्लानेट पे सबसे ज्यादा ओशियन है। ठीक है, दूसरा क्या बोला ना, सी वाटर।
सी वाटर बताया था मैंने अभी आपको, सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजप्शन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सॉल्ट सी वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, बहुत ही खारा पानी होता है। अब इतना खारा पानी है तो कैसे एनिमल्स वगैरह कुछ कोई इस्तेमाल कर सकता है, कोई पी सकता है? एनिमल भी नहीं पी सकता, न इंसान पी सकता, कोई इतना खारा पानी नहीं पी सकता। भाई नमक का इतना सारा पानी कौन पी पाएगा, है ना? तो सी वाटर भी इस्तेमाल करनी है हमारे। अब देखते क्या है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या है, मेक्स अप अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लैनेट्स वाटर रिसोर्सेज। तो क्या है, मेक्स अप, और सबसे कम जो पानी है फ्रेश वाटर ही है हमारे पास, जो कहाँ पर है, धरती पर है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए सबसे कम प्रोपोर्शन में है, सबसे कम मात्रा में है ये हमारे पास फ्रेश वाटर। क्योंकि ये देखिए ये वाला पानी तो हम पी नहीं सकते, सोल्टी है, ये वाला भी पी सकते बिल्कुल, सी वाटर ये भी सोल्टी है। अब बचा ये वाला पानी, और यही कम है, जो पीने वाला पानी है, पीने योग्य है, यही कम है हमारे पास। तो स्कैर्सिटी तो होगी ही। ठीक है, फ्रेश वाटर लोकेशन, फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स में पाया जाता है। ग्लेशियर कहाँ पर होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, बर्फ जमी होती है जहाँ पर। रिवर्स, रिवर्स क्या, रिवर्स में पाया जाता है फ्रेश वाटर, लेक्स में पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के, और दूसरा कहाँ, अंडरग्राउंड, यानी जमीन के नीचे होता है। आपका जमीन के नीचे पानी कैसे आ गया, तो बारिश के जरिए आ गया। इसका पानी जमीन पर आया, जमीन से सीधा वो नीचे चला गया। ठीक है, पानी जो है अब्जॉर्ब कर, जो धरती है हमारी अब्जॉर्ब कर लेती है ना पानी को, तो वो अंडरग्राउंड पानी हो गया, यानी कि ग्राउंड वाटर। तो क्या आपकी बुक में क्या दे रखा है, थिंक अबाउट इट। क्या थिंक करना हमें, पहला क्या दे रखा है इन्होंने, if there is such abundance of water on the planet, why is there so much talk of water scarcity or a water crisis। तो इन्होंने बोला है कि जब हमारे प्लानिट पे इतना सारा पानी है, देखिए भाई इतना सारा पानी आप खुद ही देख रहे हो, पूरा जो पृथ्वी है हमारी किससे ढकी हुई है, पानी से ढकी हुई है ज्यादातर। तो जब इतना सारा पानी है तो हम क्यों कहते रहते हैं कि पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, पानी की परेशानी है, पानी की शॉर्टेज है, क्यों बोलते रहते हैं, क्या रीजन है हमारा। तो ये सोचना आपको इसके बारे में। तो एक बार को सोचिए कि हमने क्या बोला था, देखिए कि ओशंस का जो पानी होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। कैसा होता है, सॉल्टी होता है। तो इस पानी को हम यूज नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, भाई पीने योग्य है ही नहीं ये पानी, तो हम कैसे पी सकते हैं सॉल्टी वाटर को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि कितने परसेंटेज पानी वो लैंड पर है और कितने परसेंट पानी ओशंस में है। ठीक है, जो फ्रेश वाटर वो कितने परसेंट है, और जो सॉल्टी वाटर है वो कितने परसेंट है। ठीक है, आपको ये बताना है मुझे। अब देखिए दूसरा क्या है, व्हाट वेज ऑफ सर्विंग वाटर आर यू अवेयर ऑफ। तो अब आपको बताना है कैसा कैसा तरीका है आप पानी को बचाने के लिए, क्या क्या है, विच वंस हैव यू सीन प्रैक्टिस एट होम, एट योर स्कूल एंड इन योर विलेज, टाउन और सिटी। तो आप अपने घर में, अपने विलेज में, अपने स्कूल में कैसे पानी को सर्व करते हो, मतलब कैसे देखते हो, मतलब पानी को रोकने का तरीका, मतलब बचाने का तरीका क्या है आपका, कि भाई जैसा होता है घर में कैसे करोगे, जैसे आप ब्रश कर रहे हो तो ब्रश करते करते क्या हुआ कि जो पानी का नल है उसे खुला छोड़ देते हैं ना कुछ लोग, तो आप उसे बंद कर दो। अगर पानी की टंकी से वो बाल्टी भर गई है तो पानी की टंकी बंद कर दो। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं। आप बताइएगा आप कैसे कैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हो पानी को सेव करने के लिए, एट होम, एट योर स्कूल, विलेज, टाउन और सिटी में। ठीक है, तो ये आपको सोचना है इसके बारे में। ठीक, अब ये लेट्स एक्सप्लोर और दिया रखा है इस वाले टॉपिक में आपका, तो ये वाला टॉपिक का जो लेट्स एक्सप्लोर है हम जो है कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डन क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।